हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी ए वर्धमानडागा फ्रॉम अनम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में मैं आपको कैपिटल गेन का सेक्शन 50C पढ़ाने वाला हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ध्यान से सुनना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस सेक्शन में दिक्कत आती है, कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखो क्लियरली होगा। अगर एक बंदा, ठीक है, जब भी कोई पर्सन कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, कोई पर्सन कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करता है, ठीक, कैपिटल एसेट मतलब सर लैंड एंड बिल्डिंग की बात है, या तो सिर्फ लैंड या तो सिर्फ बिल्डिंग या दोनों, ठीक है। जब भी कोई पर्सन लैंड बिल्डिंग या बोथ किसी को भी ट्रांसफ़र करता है तो उस पर कैपिटल गेन लगता है। अब ध्यान से सुनना और इसको समझना, ठीक है। मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ, एक एक कंसेप्ट ध्यान से सुनते रहना। अब मान लो, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लो मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी मैंने किसी को बेची, तो आज हम दोनों ने बैठ के एग्रीमेंट किया, ठीक है। हम दोनों ने आज बैठ के एग्रीमेंट किया कि कितने में मैं प्रॉपर्टी बेचूंगा, वो कितने में मेरे से खरीदेगा, और सब बातचीत हुई हमारे बीच में, ठीक है, या कुछ एडवांस टोकन मनी दिया होगा। अब ध्यान से सुनना, आज हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ, ठीक। उसने बोला सर रजिस्ट्री 3 महीने बाद या 1 साल बाद कराऊंगा। मैं बोला चलेगा, तू रजिस्ट्री 1 साल बाद करा ले, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनना। अब मान लो वो रजिस्ट्री 3 महीने बाद कराया, ध्यान से सुनना। चलो अपन अपने केस में 3 महीने बाद लेते हैं। आज मैंने एग्रीमेंट किया, ध्यान से सुनना, आज मैंने एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट करते टाइम जो मेरे प्रॉपर्टी की, जो मैं अपनी ज़मीन लैंड बेचा हूँ, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख थी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होता है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मतलब सरकारी रेट, गवर्नमेंट का रेट, ठीक है, गवर्नमेंट का रेट होता है। तो अब मैंने जो उसको लैंड ट्रांसफर करी है, उसकी जिस दिन मैंने एग्रीमेंट किया उस दिन उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी? 50 लाख। अब बात क्या हो सकती है? ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है मैं उसको 50 लाख सरकारी रेट पे बेच दूं, गवर्नमेंट रेट पे, या हो सकता है ज़्यादा या हो सकता है कम। अपन एक एक केस आराम से देखते हैं, समझते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब मान लो मैंने आज जिस दिन डेट ऑफ एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट वाले दिन मैंने उसको बोला भाई मैं तेरे को ये प्रॉपर्टी 60 लाख में बेचूंगा। सरकारी रेट कितना था? 50 लाख। गवर्नमेंट का रेट कितना है? 50 लाख। मैंने उसको क्या बोला? मैं तेरे को कितने में बेचूंगा? 60 लाख में। अब ध्यान से सुनना, अब वो मेरे से 60 लाख पे खरीदने को तैयार हो गया, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ? वैसे ही गवर्नमेंट मेरे पास आई, गवर्नमेंट बोली भैया तुम्हारा सेल कंसिडरेशन 60 लाख है। मैं बोला क्यों भाई? तेरी तो जो गवर्नमेंट का रेट है वो तो 50 लाख है। वो बोले भैया स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या जिस वैल्यू पे तू बेचता है, विच एवर इज हायर, वो वाली वैल्यू को हम सेल कंसिडरेशन ले लेते हैं। मैं बोला अच्छा, अगर मान लो मेरी सेल कंसिडरेशन 40 लाख होती, तो क्या करते? सरकार बोली गुड, तू समझदार है, विच एवर इज हायर मतलब 50 लाख ले लेते। मैं बोला ठीक है। ये तो आज एग्रीमेंट हुआ है, रजिस्ट्री थोड़ी हुई है। सरकार बोली अच्छा, अब ध्यान से सुनना, सरकार बोली आज जब एग्रीमेंट हुआ तो सामने वाला कुछ एग्रीमेंट के टाइम टोकन मनी दिया होगा, पगड़ी बोलते हैं, या कुछ पैसा स्टार्टिंग में दिया होगा। मैं बोला हाँ दिया है ना। बोले कैसे दिया? मैं बोला चेक से दिया है। बोले तेरे पास चेक नंबर है? मैं बोला हाँ ये देखो चेक नंबर है मेरे पास, ये मेरे को चेक में दिया है। अब ध्यान से सुनना, आज ये मेरे को चेक में एग्रीमेंट वाले दिन मान लो 1 लाख रुपए चेक में दिया है, ठीक है, बयाना भी बोलते हैं इसको। 1 लाख रुपए चेक में दिए। अब हुआ क्या? ठीक, रजिस्ट्री 3 महीने बाद हुई, 3 महीने बाद प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई। अब प्रॉपर्टी की जब रजिस्ट्री हुई तो मान लो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बढ़ के हो गई 65 लाख। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी हो गई? बढ़ के 65 लाख। अब गवर्नमेंट मेरे पास दौड़े दौड़े आई, गवर्नमेंट बोली तेरी प्रॉपर्टी की जब रजिस्ट्री हो रही है तब उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 65 लाख हो गई है, तेरा सेल कंसिडरेशन 60 लाख था। अपन पहले वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, तेरा सेल कंसिडरेशन 60 लाख था, तो भैया सेल कंसिडरेशन से ज़्यादा है तेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को सेल कंसिडरेशन मानेंगे और उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। मैं बोला ओ पागल,
मैं पहले ही प्रॉपर्टी 60 में बेच चुका हूँ। सरकार बोली वो हमें नहीं पता, रजिस्ट्री वाले दिन तू देख ले, प्रॉपर्टी की जब रजिस्ट्री हुई है तब कितनी वैल्यू हो गई है उसकी, 65 लाख, हम तेरे ऊपर 65 लाख के हिसाब से टैक्स लगाएंगे। मैं बोला ओ भैया पागल हो गए हो क्या, ऐसे तो कल के दिन 1 साल बाद अगर कोई रजिस्ट्री कराएगा तो आप मेरे को मार डालोगे, और सरकारी रेट आप चेंज करते हो, मैं थोड़ी चेंज किया, मेरी गलती थोड़ी थी, हमारे बीच में तो एग्रीमेंट ही 60 का है, वो देगा ही मुझे 60, 65 तो देगा ही नहीं, और जो इनकम हो नहीं रही आप उस पर टैक्स कैसे लगा रहे हो। सरकार बोली बात तो सही है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मेरे और सरकार के बीच में बहस हुई तो सरकार बोली अच्छा एक काम कर, तू मेरे को ये बता क्या एग्रीमेंट डे वाले दिन वो तेरे को कुछ पैसा दिया था। मैं बोला अभी तो तेरे को बताया है 1 लाख रुपए दिया था, चेक से दिया था। सरकार बोली अच्छा अगर ये चेक से दिया है, अगर ये चेक से दिया है तो जिस दिन डेट ऑफ एग्रीमेंट है उस दिन की हम क्या ले लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। क्या ले लेंगे हम, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो मैं खड़े होकर पूछा अच्छा मान लो अगर ये चेक से नहीं कैश में देता 1 लाख रुपए तो। सरकार बोली तब तो तू गया, तब तो तू गया। तो अब तो हम डेट ऑफ जो रजिस्ट्री है, ठीक है, जो रजिस्ट्री की डेट है वो वाली डेट की हम क्या ले लेते, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 65 लाख ले लेते। फिर हमें फर्क नहीं पड़ता तू 60 में बेच या 50 में बेच। आया समझ, ये बैठा दिमाग में, एकदम सिंपल, आराम से लेके चलना, कोई अड़बड़ाना नहीं है, कोई टेंशन नहीं, एकदम काम कूल होके सुनो इसको, ठीक है। तो अभी तक की क्रक्स समरी इतना याद रखना, जब भी कोई आदमी लैंड या बिल्डिंग दोनों में से कुछ भी ट्रांसफर कर रहा है या दोनों ट्रांसफर कर रहा है तो ये देखा जाएगा कि सर जब वो ट्रांसफर कर रहा है तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है। सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखने के लिए हम ये ध्यान देंगे कि सर डेट ऑफ एग्रीमेंट की देखना है कि डेट ऑफ रजिस्ट्री की देखना है। सर एग्रीमेंट की देखना है कि रजिस्ट्री की देखना है, ये इस पे डिपेंड करेगा कि सर वो जो आपको स्टार्टिंग में टोकन मनी दिया है ना वो कैश में दिया है या चेक में दिया है। अगर चेक या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के सिस्टम्स अगर कैश में दिया है तो गए, फिर तो डेट ऑफ रजिस्ट्री। और अगर कैश में नहीं दिया है, कैश के अलावा एनी अदर मोड प्रिस्क्राइब में दिया हुआ है जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है, चेक वगैरह है, तो फिर हम क्या लेंगे, डेट ऑफ एग्रीमेंट की हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेंगे कंपेयर करने के लिए, ठीक है। आया समझ, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ध्यान से सुनना, ये पहले स्टार्टिंग का कुछ केसेस था, अब थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। सरकार बोली ध्यान से सुनना, मैं एक प्रॉपर्टी थी, मेरी एक प्रॉपर्टी ऐसी जगह थी जहाँ पर कभी कोई प्रॉपर्टी लेना नहीं चाहता था। अब मैं धोखे से वहाँ पर सालों से लेके रखा था प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी। अब दिक्कत सुनो मेरे साथ, मेरे पास एक जगह ऐसी जगह प्रॉपर्टी थी जहाँ कोई लेना नहीं चाहता था। वहाँ पर एक आदमी आया मेरे पास, ठीक है, एक आदमी आया मेरे पास, एक आदमी ने आके मेरे को क्या बोला पता है, मैं तेरी प्रॉपर्टी यहाँ पर खरीद लूँगा, जब कोई नहीं खरीद रहा ना तो मैं खरीदूँगा। मैं बोला ठीक है। मैं बोला देख यार इस प्रॉपर्टी की सरकारी रेट ना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 20 लाख है। वो बोला ठीक है, मैं तेरे से 10 लाख में खरीदूँगा। मैं वो बोला मेरे को, मैं बोला पागल हो गया, अगर तू मेरे से 10 लाख में खरीदेगा तो मैं तो गया। वो बोला क्यों, मैं बोला भाई तू 10 लाख में भी खरीदेगा तो भी सरकार मेरी सेल कंसिडरेशन कितनी लेगी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेगी। हम पढ़ के आए विच एवर इज हायर, तो मेरी तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से हो जाएगी। वो आदमी बोला सुन ना भाई, जो तेरी प्रॉपर्टी जिस जगह में ना वहाँ पर कोई लेता भी नहीं है, मैं ले रहा हूँ, एहसान कर रहा हूँ, एहसान मान मेरा। मैं बोला भाई तेरा एहसान बात की बात है, गवर्नमेंट तो मेरे पास से टैक्स लेके चल जाएगी, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसका एहसान मानूँ। तो सरकार ने क्या बोला, ध्यान से सुनो। सरकार बोली मैं तो 20 के हिसाब से लूँगी। मैं सरकार को बोला एक काम करो, ये मेरी प्रॉपर्टी रखो, खुद ही बेच के दिखा दो 20 में। अरे मैं कितनों से पता कर लिया, कोई मेरी प्रॉपर्टी 10 से ज़्यादा में लेना ही नहीं चाहता, मैं कैसे करूं, बिक ही नहीं रही है, उस जगह का उतना रेट ही नहीं है। सरकार बोली एक काम कर, ना तेरी लड़ाई ना मेरी लड़ाई, चल अपन दोनों मिलके लड़ते नहीं, क्योंकि मैं तो हमेशा 20 बोलूंगी, तू हमेशा 10 बोलेगा, हम दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई चलेगी। एक काम कर अपन चलते स्टैम्प वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। मैं बोला क्यों, वो क्या करेगा। बोले सुन, वैल्यूएशन ऑफिसर जो डिसाइड करेगा वैल्यू वो अपन ले लेंगे। मैं बोला ठीक है। हम वैल्यूएशन ऑफिसर के पास गए, ध्यान से सुनना, हम वैल्यूएशन ऑफिसर के पास गए। वैल्यूएशन ऑफिसर से पूछे भैया देखो इस जगह में प्रॉपर्टी है, सरकार बोलती है 20, मैं बोलता हूँ 10, बताओ क्या होना चाहिए इसका, आपके हिसाब से इसका रेट सही क्या होना चाहिए। ध्यान से सुनना, पहला केस वैल्यूएशन ऑफिसर ने बोला इसकी वैल्यू 15 लाख है भाई। मैं सरकार को बोला देख देख साले देख, तू 20 बोल रहा था, ये देख ये खुद 15 बोल रहा है। अबे नहीं लेते, तेरे को पहले शुरू में समझाया। तो सरकार बोली ठीक है 15 बोला ना, तू एक काम कर सेल कंसिडरेशन 15 ले ले। मैं बोला यही तो समझा रहा था।
तो मैं बोला यहाँ पर तो 10 है, वो तो 10 दे रहा है। सरकार बोली देख अब अति मत कर, तेरे को वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाने दिए ना, तेरे को पूछने दिए ना, अब डिसाइड हो गया 15 फाइनल है। मैं बोला ठीक है चल भाई थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। अब ध्यान से सुनना, सेकेंड वाला केस है जहाँ पर ये जो वैल्यूएशन ऑफिसर है इसने रेट बोला 25 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी ज़्यादा बोल दिया। अब मैं सरकार को बोला, सरकार अब मेरे तरफ देख के बोली देख देख साले देख, मेरा तो 20 लाख था स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ये तो 25 लाख बोल रहा है। मैं बोला मैं नहीं मानने वाला। सरकार बोली क्यों भाई, कम था तो चुपचाप मान लिया, ज़्यादा हुआ तो पलट गए। सरकार बोली ठीक है यार चल जा, माफ़ किया, हमारे अंदर इंसानियत है, हम तेरे को बोलते हैं अगर ये 25 लाख बोल भी दिया ना तो भी हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही लेंगे, वैल्यूएशन ऑफिसर भले ही ज़्यादा वैल्यू कर दे पर हम कम वाली वैल्यू लेंगे। आया ये समझ? ये पूरा का पूरा 50C मैंने आपको सिखाया है, पूरा का पूरा। बाकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लॉन्ग टर्म हुआ तो, शॉर्ट टर्म हुआ तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना, इंडेक्सेशन करना, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करना, फिर पीरियड ऑफ होल्डिंग जब से एसेट होल्ड किया तब से लेके जब तक एसेट ट्रांसफर कर रहा है, ये सब चीज़ें सिंपल है। इसमें कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट था, कंसेप्ट दिमाग में घुसना चाहिए कंसेप्ट। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कैपिटल गेन का, ये समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स को। सब स्टूडेंट इसमें ना पता नहीं उलझे हुए रहते हैं, फंसे हुए रहते हैं, वो डेट ऑफ एग्रीमेंट और रजिस्ट्री वाली डेट में फंसे हुए रहते हैं, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफिसर की कहानी में फंसे हुए रहते हैं। आपको कितने भी डाउट्स है, आपको जो भी डाउट्स है, आप ना मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, ज़रूर उसको देखिएगा, उसमें कॉल करिए, मैसेज करिए, कुछ भी करिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगा, या कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लो डाउट, मैं ज़रूर बताऊँगा आपको कि क्या आपके डाउट का सॉल्यूशन होने वाला है। बट प्लीज़ ये सेक्शन अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं आपको एंड में यही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि आपका मेरे साथ साथ कैपिटल गेन पूरे इंपॉर्टेंट सेक्शंस अभी बहुत सारे बचे हुए हैं, ठीक है। एडवांस मनी फोरफीट बचा हुआ है, सेक्शन 51, 54 बचे हुए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस बचे हुए हैं, तो हम कंप्लीट करेंगे साथ साथ, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।